गुड इवनिंग, नमस्कार। आज इस क्लास में हम लोग जानने जा रहे हैं। देखिए, वन एक्ट प्ले यानी कि जो होता है स्टेज में उसका एक ही होता है एपिसोड, और किसी पर्टिकुलर विषय में कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई दिखा रहा है, किसी को एजुकेशन दे रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वन एक्ट प्ले। इसमें वन ही एक्ट होता है और उसमें कुछ होता है कैरेक्टर सब जो रोल प्ले करते हैं। आज की इस क्लास में जानेंगे। देखिए, लिटरेचर में रहा हुआ जो एक टॉपिक है अ मैटर ऑफ हस्बैंड, इसके बारे में जानेंगे और इसमें क्या क्या होता है, सेटिंग क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, सब जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आइए एक साथ शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो लिखा है ऑफ मैटर ऑफ हस्बैंड्स, हंगेरियन राइटर यानी कि फेरेंक मोलनर ने। देखिए, समझेंगे। दिस प्ले इज अबाउट अ यंग वुमन हु थिंक्स हर हस्बैंड लव्स अ फेमस एक्ट्रेस, यानी कि वो एक फेमस एक्ट्रेस के साथ में उसका हस्बैंड का होता है अफेयर, और वही जो उसका जो वाइफ होती है वो जाती है कंप्लेन करने के लिए फेमस एक्ट्रेस के पास में। शी गोज टू द एक्ट्रेस एंड आस्क्स हर टू स्टे अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर रहने के लिए जाती है वो कहने के लिए। देखिए, होता है प्ले राइट, मतलब कि जो प्ले यानी कि जो ड्रामा लिखता है उसको बोलते हैं हम लोग प्ले राइट। फेरेंक मोलनर, उसका डेट ऑफ बर्थ दिया है 1878 और डेट ऑफ डिमाइस दिया है 1952, was a Hungarian writer who wrote plays and stories. He is famous for creating funny plays, mostly about love, marriage, रिलेशनशिप एंड ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि वो मानव संबंध के बारे में वही लिखने में बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, समझते हैं। सेटिंग मतलब कहाँ हुआ था, ये प्ले हुआ था कि फेमस एक्ट्रेस के ड्रेसिंग रूम में, यानी कि वहाँ दिया है बुक में, कहीं दिया होता है ड्राइंग रूम, वो ड्रेसिंग रूम में ही हुआ है जो पूरा कहानी स्टेज में। देखिए, इसमें होता है जो मेन कैरेक्टर्स बोल देंगे द एक्ट्रेस, यानी कि द फेमस एक्ट्रेस जो लीडिंग रोल में रहती है इसमें। और स्मार्ट एंड फेमस सेलिब्रिटी हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो अपने बात में कॉन्फिडेंस रहती है। ऑर्नेस्ट यंग वुमन मतलब हो गया कि जो सिंपल है और इमोशनल वाइफ है, हु इज़ वरीड अबाउट हर हस्बैंड, वो अपने पति के लिए बहुत दुखी रहती है। द हस्बैंड, ही डजंट अपीयर ऑन स्टेज बट इज़ द रीज़न फॉर द प्रॉब्लम इन द प्ले, वो अपने प्ले में एक रीज़न होता है, और जो हस्बैंड है इसके जो इर्द गिर्द एक कहानी घूम रहा है, लेकिन वो स्टेज में नहीं आता है। स्टेज में आने के वक्त जो जब प्ले का एंड होने वाला आता है तब फेमस एक्ट्रेस उनको बुलाती है। देखिए, इसका जो थीम्स है, देखिए बोल देंगे जेलसी, यानी कि इसमें दो महिलाएं एक दूसरे से जेलस करती है, यानी कि जो रियल वाइफ होती है वो नहीं सुनना चाहती कि उसके हस्बैंड के किसी के साथ चक्कर चले, और उसी के दौरान वो चाहती है कि उसका हस्बैंड बस उसी के पास रहे, ये होता है जेलस। डिसेशन मतलब हो गया कि चीट करना, किसी को धोखा देना। और लव एंड ट्रस्ट, आगे समझेंगे पावर ऑफ एक्टिंग। देखिए, कहानी में क्या होता है कि एक जो आफ्टरनून टाइम होता है उसमें ऑर्नेस्ट यंग वुमन जो है, जो उसका हस्बैंड के वाइफ है, जो एक सिंपल नेचर का औरत है, वो जाती है अपने फेमस एक्ट्रेस के पास में ताकि अपने हस्बैंड को वो पा सके। अपने हाथ बाहर फैला कर कहती कि मेरे हस्बैंड को, मेरे श्रीमान को हमको दे दो, वापस दे दो। फेमस एक्ट्रेस को सब पता रहता है, लेकिन वो एक्टिंग करती है और कहती है कि आपके श्रीमान को हम नहीं जानते हैं। और ऑर्नेस्ट यंग वुमन कहती है कि आपको पता है, ताकि आप तो फेमस एक्ट्रेस है और मेरे जो हस्बैंड है आप ही का नाम बार बार लेते हैं। और जो डेस्क था टेबल में, उसमें लेटर एक था, उसमें आप ही का नाम दिया था, और उसमें बोला गया था कि आपको 10,000 किसेस और एपोलॉजी भी कहा गया था। लेकिन आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे तो जो फूल बेचने वाला है, फ्लोरिस्ट है, वो भी आपका ही नाम लिया है, हफ्ते के 2 बार वो आपको देता है फूल। और इस सारी बातों को फेमस एक्ट्रेस खारिज करती है और वो कहती है कि नहीं, ये सब बात गलत है, मेरा नाम बस इस्तेमाल हो रहा है, और मेरा नाम इस्तेमाल करके आपके जो हस्बैंड है आपसे आपका लव को रिगेन करना चाहते हैं, यानी कि पूरा प्राप्त करना चाहते हैं पूरा। तो इसी दौरान फेमस एक्ट्रेस के हर बातों में ऑर्नेस्ट यंग वुमन समझ लेती है और वो मानती है कि हाँ, ये बात सही होगा कि मेरे हस्बैंड को हम प्यार थोड़ा कम करते हैं और ज़्यादा करेंगे तो वो मेरे पास ही रहेंगे। इस तरह वहाँ से वो चल जाती है। और फेमस एक्ट्रेस कहती है कि अपने जो हस्बैंड है, जो लॉयर होता है, इसका नाम होता है ऑल्फ्रेड, उसको कहती है कि आप आ जाओ बाहर, वो चली गई। तो इसमें देख देंगे कि देखिए, एक ही हस्बैंड का जो दो तरफ यानी घर वाली और बाहर वाली का रिलेशन दिखा गया है इसमें, और जो गलत है। लेकिन ये जो मॉडर्न समाज है इसमें इस समय के लिए ये बनाया गया एक ड्रामा है, जिसमें कि एक हस्बैंड ने दोनों से रिलेशन रखा है, और एक जो घर में है उसको पता नहीं चलता है, और जब पता चलता है, जब जाती है पूछने के लिए, तो उसको कोई बताता नहीं है। देखिए, इस ड्रामा के बारे में जानने के लिए आपका मेरा जो ब्लॉग स्पॉट का लिंक आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में,
उसको क्लिक कीजिएगा और उसमें सारे कुछ हम बता दिए हैं क्वेश्चन आंसर साथ में। अगर आप जब पहली बार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ कीजिएगा सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा अपने स्टूडेंट के साथ में, दोस्त के साथ में, और इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।